नमस्कार, मैं प्राची श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी व्यवस्था को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने और खरीदी की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ जिला बिलासपुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। किसान संघ ने बताया कि चालू खरीफ सीजन में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरुआत से ही अव्यवस्था का शिकार रही है। कभी टोकन जारी नहीं किए जा रहे, कभी खरीदी की लिमिट कम कर दी जाती है, तो कभी खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था के कारण किसानों को महीनों तक भटकना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की ओर से समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। केवल 60% धान की ही खरीदी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि धान खरीदी सत्र समाप्त होने में अब मात्र 15 दिन शेष बचे हैं, जबकि अब तक केवल लगभग 60% धान की ही खरीद हो पाई है। किसान पहले ही खाद, बिजली और सिंचाई के लिए संघर्ष कर चुके हैं और अब अपनी उपज बेचने के समय में भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर किसानों के साथ अन्याय है। भौतिक सत्यापन के नाम पर ईमानदार किसानों पर दबाव। किसान संघ ने आरोप लगाया कि धान खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने की बजाय भौतिक सत्यापन के नाम पर ईमानदार किसानों को परेशान किया जा रहा है। इससे किसानों में भय और असंतोष का माहौल बना हुआ है। किसान संघ की प्रमुख मांगे। भारतीय किसान संघ ने शासन से मांग की है कि सभी समितियों में धान खरीदी लिमिट तत्काल प्रभाव से बढ़ाई जाए। धान खरीदी की प्रक्रिया 15 फरवरी तक जारी रखी जाए। प्रत्येक पंजीकृत किसान की उपज समय पर और सम्मान पूर्वक खरीदी जाए। खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर किया जाए। आंदोलन की चेतावनी। किसान संघ ने स्पष्ट किया कि यदि शासन ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक व उग्र किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम लोग किसानों की मुख्य से समस्याएं हैं। अभी धान बेचने में उन लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इसमें मुख्य मांग है टोकन की अवधि बढ़ाने की और लिमिट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग 95% धान खरीदी कर चुके हैं और हम लोग जिस आंकड़े से हम लोग समितियों में घूमे हैं तो हमको पता चला है कि मुश्किल से वहाँ अभी 60%, कहीं 50%, कहीं 35%, 40% धान ही खरीदी हो पाई है, जबकि 2 महीना हो गया है धान खरीदी करते। अब शेष 9 दिन बचा हुआ है। अब 9 दिन में सरकार 40%, 50% धान कैसे खरीदेगी? तो इस नाम से अगर लिमिट नहीं बढ़ता है या टोकन नहीं होता है तो फिर किसानों को बहुत समस्या हो रही है। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि अभी कई जगह किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसी के समस्या के लिए हम लोग कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो बढ़ जाएगा तो लिमिट बढ़ा देगा तो हो जाएगा। लिमिट अगर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले बढ़ा हुआ है लिमिट, लेकिन जहां 200-300 लिमिट बढ़ना है वहां 50 क्विंटल का बढ़ाए हैं, कहीं 100 क्विंटल का बढ़ाए हैं, तो उससे पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम रखे हैं अपना लगभग 20 गांव को मैं रखा हूं, तो उसमें हमको पता है कि कितना, कहीं 90 किसान हैं, कहीं 100 किसान हैं, कहीं 50 किसान हैं। उन लोग बचे हुए जिनका पंजीयन हो गया है और वो टोकन नहीं कटा है उनका अभी तक। पूरा परिचय देंगे। लक्ष्मी प्रसाद साहू, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। ये बताएंगे, देखा जा रहा है कि कहीं पर जो है टोकन के लिए काफ़ी समस्याएं हो रही है और अब किसान भी आज भी परेशान है, उनका टोकन नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या कहेंगे? और अभी टोकन का नियम भी चेंज हुआ है। पहले हम टोकन ऐप से जो है टोकन काटना था, लेकिन अभी फिर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। उसमें क्या, कैसे देखते हैं उस चीज़ को, क्या बोलेंगे उसको लेकर? हमारा तो भारतीय किसान संघ की ओर से यही कहना है कि किसानों को परेशान ना किया जाए। सरकार की ओर से उनका धान सुचारू रूप से लिया जाए और जो टोकन है उसको सरकार उनका टोकन काटे और जो लिमिट है उसको हर सोसाइटी में जहां खरीदी केंद्र है वहां पर उसका लिमिट बढ़ाए। और जितने भी किसान हमारे बाकी हैं, अभी जैसे हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं तो 60% लगभग किसानों को खरीदी हुआ है। 40% हमारे किसान भाई अभी बचे हुए हैं और उनका धान नहीं बिक पा रहा है, जबकि उनका एग्री स्टेक में पंजीयन है, कैरी फॉरवर्ड माने हर चीज़ उनका हुआ है, लेकिन फिर भी धान खरीदी नहीं हो पा रहा है। तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आज प्रदेश भर में भारतीय किसान संघ हर जिला मुख्यालय में इस प्रकार से एक आंदोलन के रूप में ज्ञापन दे रही है, जिसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है
कि हमारे जो किसान बंधु छूटे हुए हैं धान खरीदी से, उनका एक एक बीज खरीदे और उनको लाभान्वित करे। अभी प्रशासन के द्वारा आश्वासन के रूप में यही मिला है कि हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। मांगे पूरी हो गया, रणनीति क्या रहेगी? अगर किसान भाइयों का पूरा धान एक एक बीज तक के खरीदी अगर नहीं होगा तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। फिर पर्चा देंगे आप? मैं राजेंद्र कुमार मिश्रा, जिला मंत्री भारतीय किसान संघ, जिला बिलासपुर।